गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब 10वीं अभी खत्म हो गए और सोचने वाले हैं कौन से कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है नीट और जेई के लिए। अगर सही तरीके से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, सही तरीके से आपने सर्वे नहीं किया, इनके उनके बोलने पे आप चले गए, दोस्त सब जा रहे इसीलिए हम जा रहे हैं, सर बहुत सस्ता है, चीप एंड इफेक्टिव इसलिए हम जा रहे हैं, तो ये सब क्राइटेरिया कोचिंग क्लास चुनने का नहीं है। तो कोचिंग क्लास कैसा चुनना चाहिए ताकि भविष्य की बात है आपके, राइट। दिस 2 years आर द गेम चेंजर्स फॉर योर लाइफ। ये 2 साल आप किस कोचिंग में पढ़ते हो डिसाइड करेगा आगे आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में होगा और भविष्य आपका कैसा बनने वाला है। तो आज हम बात करेंगे 7 पैरामीटर्स जिसके आधार पे आप किसी भी सही कोचिंग क्लास को आप चुन सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कोचिंग क्लास से। फर्स्ट पैरामीटर इज एज एंड रेपुटेशन ऑफ द कोचिंग क्लास, कि ये जो कोचिंग क्लास कितने साल से यहाँ पे चल रहा है, राइट। ये सेंटर जो कितने ईयर से चल रहा है, इससे आपको समझता है उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। हाँ, इतने सालों से कोचिंग क्लास चल रहा है और उसका रेपुटेशन मार्केट में क्या है, लोग उस कोचिंग के बारे में क्या बात करते हैं, है ना। एज ए ब्रांड बात करते हैं कि यहाँ पे अच्छी तैयारी होती है, या फिर लोग बात करते हैं अरे नहीं यार बेकार कोचिंग क्लास है, यहाँ मत जाओ। थोड़ा उस लोकेलिटी का सर्वे भी करना बहुत ज़रूरी है जिस जगह पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। वो बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से आते हैं, थोड़ा सर्वे करिए, उस लोकल लेवल सर्वे करिए इस कोचिंग क्लास के बारे में, उसके रेपुटेशन के बारे में और कितने साल से वहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बाहर से हमको पता ही नहीं चलता है, यहाँ आते हैं बस दिख रहा है हर हाव भाव सब ले लो एडमिशन, राइट। सेकेंड, उनके प्रीवियस रिजल्ट्स के, इससे पहले जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो उससे पहले के उनके रिजल्ट्स पूछिए कि प्रीवियस रिजल्ट्स आपके क्या है, और ये देखिए क्या वो रिजल्ट्स जेन्यून है कि नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रिजल्ट दिखा सकते हैं, आपको क्या पता कि वो रिजल्ट सच्चा है या झूठा है। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस 2-3 रिजल्ट उनके होते हैं, 50 रिजल्ट बाहर के होते हैं, लगा देते हैं। अब पेरेंट और बच्चे को क्या पता, बस तो फोटो ही देखते हैं ना। तो हो सके तो उस कोचिंग क्लास वाले को बोले कि हमें ना इनमें से कुछ बच्चों से बात करवा दे, डिस्कस करवा ले, है ना। तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ भाई ये रिजल्ट उनका ही है, जेन्यून है। और दूसरी बात ये भी है, जब किसी का मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ ब्रांच है, वहाँ ब्रांच है, वहाँ ब्रांच है, वो करते हैं सभी ब्रांच के मिला के आपको दिखाते हैं यहाँ का रिजल्ट हमारा। पर आप पूछिए भाई आपके सेंटर से कितने रिजल्ट आए उसको वेरीफाई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके बाद और एक बात ये भी होता है कितने बच्चे थे कितने रिजल्ट आए, रेशियो इंपॉर्टेंट, रिजल्ट रेशियो बोलते हैं, है ना। मान लीजिए इस कोचिंग क्लास में सिर्फ 20 बच्चे थे और 20 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया है ना, और यहाँ पे 500 बच्चे थे और वो बोलते हैं कि 10 सिलेक्शन हो गया हमारा। आप बोलेंगे यहाँ 10 सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे 1 ही सिलेक्शन हुआ है, ये अच्छा रिजल्ट आया, नहीं, ये 10 बच्चे 500 में से सिलेक्ट हुए हैं ना, तो उसका रेशियो कितना है देखिए, मतलब हर 50 में से एक बच्चे का सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा है और यहाँ 20 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इनका रिजल्ट बेहतर है, पर रिजल्ट एक ही है पर 20 में से है और 10 है पर 500 में से, ये भी देखना जरूरी है, रिजल्ट रेशियो बोलते हैं। इस प्रकार प्रॉपर तरीके से रिजल्ट एनालिसिस करिए, इससे रिजल्ट्स क्या है, कितने सिलेक्शंस हुए हैं, जेन्यून है कि नहीं है, उसी ब्रांच का है कि नहीं है। तीसरा पैरामीटर है फैकल्टी एक्सपीरियंस, जो कि बैकबोन है लर्निंग का। फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑफ कोर्स हर जगह सब लोग बेस्ट होते हैं, पर ओवरऑल मोटा मोटी जो है एक थोड़ा बहुत अच्छे फैकल्टी वहाँ पे होने चाहिए जो हमको कंटेंट को डिलीवर प्रॉपर तरीके कर सके, राइट। तो क्या वो फैकल्टी का एक्सपीरियंस है, देखो 2 प्रकार का फैकल्टी आपको हो सकता है, एक है NIT IIT वाले फैकल्टी, दूसरा है नॉर्मल MSc वाले फैकल्टीज। कोई दिक्कत नहीं है कौन फैकल्टी है, समझना इंपॉर्टेंट है। परंतु अगर वो NIT IIT का फैकल्टी है जिन्होंने पहले से एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जैसे मैं BTech NIT वारंगल से, है ना, मैं खुद ही रैंकर हूँ, है ना, तो मैं खुद रैंकर हूँ, तो मुझे पता है मैंने तैयारी की है, उसके लिए प्रिपरेशन किया है, तो मेरे पास वो कंटेंट है, शॉर्टकट्स है, ट्रिक्स है, मैं समझ सकता हूँ कैसा होना चाहिए। इसीलिए मुझे उतना एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, 1-2 साल पढ़ाया तो ही मैं, मुझे सब कुछ पता, तैयारी किया है, पढ़ा लूँगा। पर एक इफ़ इट्स नॉट NIT IITian, उनका खुद का JEE एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, नीट एग्जाम दिया नहीं, डॉक्टर नहीं है, तो फिर उनको जो है ना अधिक समय से समझने के लिए, तो फिर आपको पूछना चाहिए कम से कम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास है क्या, 10 साल का कम से कम उनको एक्सपीरियंस है, तब जाके वो समझ सकते हैं कि ये एग्जाम्स क्या होते हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फैकल्टी कौन है पूछिए और फैकल्टी के एक्सपीरियंस के बारे में जानिए, राइट। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही फैकल्टी हो सब कुछ हो, क्या डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हो डाउट्स आर लाइक डीमंस, इफ यू डोंट किल देम दे विल किल यू।
अगर सही वक्त पे हम उन्हें क्लियर नहीं करेंगे तो वो हमें क्लियर कर देंगे, है ना। डाउट्स जब के तब सॉल्व करने के लिए एंकरेज करते हैं कि बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है, वो इतना स्ट्रिक्ट माहौल बना के रखते हैं, इतना स्ट्रिक्ट माहौल बना के रखते हैं कि बच्चे डाउट्स के लिए आए ही ना। जबकि वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे डाउट्स कॉर्नर है, पर वो डाउट्स कॉर्नर एक कोने में रहता है जहाँ पे कोई तो भी एक टीचर रहता है बैठा हुआ, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वो डाउट सॉल्व करता नहीं है। ऐसा है कि चेक कर लीजिए आप। प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, जो टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं वही टीचर आपके डाउट सॉल्विंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो चेक इट, क्या वो टीचर अवेलेबल है कि कोई तो भी XYZ टीचर, लोकल टीचर को बैठा दिया है नेम से एक डाउट सॉल्विंग के लिए, है ना। और कुछ जगह तो वो भी है कि नहीं। तो डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो फैसिलिटी है, क्या आपको कोचिंग क्लास उसको एंकरेज करता है डाउट सॉल्विंग के लिए, क्या सेम टीचर से आपको डाउट सॉल्विंग में टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका भी आप इंक्वायरी करिए। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग सोचते हैं कि कोचिंग मतलब सिर्फ जाओ भैया पढ़ लो, दिन रात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो जी रिजल्ट आ जाएगा। अगर वैसा ही होता तो आप घर बैठ के यूट्यूब के ऊपर देख लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता, है ना। इट्स नॉट अ ट्यूशन सेंटर, है ना। ये पूरा जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले, इस जर्नी के अंदर अलग अलग अड़चने आने वाली है ना, तकलीफें आने वाली है। उन तकलीफ को हम कैसे फेस करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये चैलेंज है। और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन की आवश्यकता है टाइम टू टाइम। क्या आपके कोचिंग क्लास के अंदर जहां पे आप इंक्वायरी करने जा रहे हैं वहां पे ऐसा कोई सिस्टम है कि नहीं, कि सिर्फ बस PCI पढ़ा दिया, डाउट से करके चले गए, एग्जाम कंडक्ट कर दिया, बस समाप्त। अरे उतना करना है तो हम घर बैठे कर लेते यार, ऑनलाइन कर लेते। तो कोचिंग क्लास का मतलब क्या है, जहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। स्मार्ट वर्क करा, स्मार्ट वर्क करा, स्मार्ट वर्क करा, पर स्मार्ट वर्क कसा करायचे ये कोचिंग सांगतात, बराबर। कोचिंग में आगे मालूम चलेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, मोर देन व्हाट यू थिंक। सिक्स्थ पॉइंट, क्या वो कोचिंग क्लास डेमो क्लासेस आपको अवेल कर रहा है? क्या वो बोलते हैं कि पहले आप फ्री डेमो के लिए बैठिए, आपको पसंद आया तो एडमिशन लीजिए, या फिर कोचिंग ऐसा बोलता है कि हमारे यहाँ पे डेमो क्लास होता नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी में आपको डाउट है अपने, इसलिए आप डेमो देने के लिए डर रहे हो, है ना। क्योंकि अगर डेमो क्लास में बैठेगा बच्चा तो समझ में आएगा कि हमारा क्वालिटी नहीं है, नुकसान हो जाएगा। तो आप ये भी देखो, जिस कोचिंग के पास अच्छा क्वालिटी होता है ना, उनको डर होता नहीं है। और जेन्यून कोचिंग क्लास वही है जो बिजनेस करते हैं, वे बच्चों को समझ में आए तो आप पढ़े। और भले अच्छा कोचिंग भी क्यों ना हो, हर एक बच्चे को हर एक टीचर से, हर एक सिस्टम से मैच होने वाला नहीं है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, राइट। इसलिए सारी वैरायटी भी आवश्यकता है मार्केट में अलग अलग कोचिंग क्लासेस की। किसी बच्चों को यहाँ फ्रीक्वेंसी मैच, किसी बच्चे को वहाँ फ्रीक्वेंसी मैच, ओके, बट उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना आपको। फ्री डेमो क्लासेस वो दे रहे हैं कि देखिए, तो एटलीस्ट 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज स्टार्टिंग में, बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी फॉर 2 years, डिमांड फॉर द फ्री क्लासेस। जैसे कि हम हमारे श्री सांदीपन एकेडमी के अंदर 45 डेज फ्री डेमो देते हैं, 45 डेज। पूरे भारत में सिस्टम ऐसा नहीं है। क्यों? ताकि बच्चे देखे, टीचर से पढ़े, डाउट से करे, वो सब एक्सपीरियंस करे और खुद समझे कि भाई ये 2 साल का जर्नी में यहाँ पे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सही जगह है या नहीं। नहीं तो क्यों इतना पैसे वेस्ट करने का अपने पेरेंट्स का, राइट। पहले पैसे भर दे, बाद में रिफंड होता नहीं है, पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, सब बर्बाद, राइट। तो ये कोचिंग जेन्यून है कि नहीं आपको समझेगा जब वो आपको ये फैसिलिटी पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एंड डेमो क्लास के अंदर भी देखिए जो दे रहे हैं, कंटेंट क्या दे रहे हैं, क्या कंटेंट, सही कंटेंट जो रिलेवेंट है नीट और जे के लिए, उससे कनेक्टेड कंटेंट दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही कुछ तो 10th का बोर्ड का पढ़ा रहे ताकि हमको समझ में आया ताली बजा दे। कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इस चेक करो जो कोचिंग में आप जा रहे हो उस कोचिंग के मालिक कौन है, चलाता कौन है उसको। क्या कोई फ्रेंचाइजी होल्डर है कि खुद मालिक है ना। कुछ जगह पे कुछ ओनर रहेंगे जो अपना खुद ही पढ़ाते हैं, खुद ही लेते हैं, कुछ जगह पे फ्रेंचाइजी होल्डर होंगे, बड़े बड़े ब्रांड है। तो भाई है कौन, और उनके बारे में इंक्वायरी करिए, उनका इंटेंशंस कैसे है। वो सिर्फ इसको एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं पैसे कमाने के लिए, या फिर सचमुच का बच्चों का भला करने के लिए कोचिंग को शुरू किया है। बिकॉज एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं, और असली एजुकेशन इंडस्ट्री वही होता है, एजुकेशन वही होता है जो बच्चों के लिए करता है।
एक्चुअली आपको समझेगा भी जब आप एक्चुअली जाएंगे इंक्वायरी के लिए, जिस प्रकार से वो प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड की है कि बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वो प्लान कर रहे हैं कि बस है ना बेसिक चीज़ें दिया और कैसे पैसे ऐडने का इसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो किस तरह वो फॉलोअप करते हैं, उनका पूरा सिस्टम से आपको आइडिया है कल्चर से, और आपको इंक्वायर भी करना चाहिए हु इज़ द ओनर। क्या जो ओनर है वो खुद एक एजुकेशनिस्ट है, क्या खुद वो लोग एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के कि भाई वो कुछ भी कर रहे हैं बस ऐसे चला दिया, कोचिंग चालू कर दिया 4 पैसे कमाने के लिए या फिर XYZ रीज़न के लिए, है ना। तो आपको जानना जरूरी है कि हु इज़ रनिंग द इंस्टीट्यूट। तो ये 7 पैरामीटर, पहला उस कोचिंग का एज कितने साल का है, रेपुटेशन कैसा है, लोकल रेपुटेशन ये जानिए। दूसरा प्रीवियस रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट रेशियो कितना ज़्यादा है कम, कितने बच्चों कितने सेलेक्ट हुए हैं और रिजल्ट कैसा है ये जानिए। तीसरा फैकल्टी एक्सपीरियंस देखिए, NIT IIT वाले हैं या अदर NIT IIT वाले हैं तो फिर उनका एक्सपीरियंस कितना है ये देखिए। डाउट सॉल्विंग सिस्टम बराबर है कि नहीं है, क्या उधर एंकरेज किया जाता है और उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स उन्होंने डिज़ाइन के सिस्टम क्या है उनका, किस प्रकार हमारा डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, इसको जानिए। 5वां वहाँ पे मोटिवेशन और गाइडेंस हमें मिलता है क्या टाइम टू टाइम, बिकॉज ये लगने वाला है थ्रू आउट जर्नी, क्या वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है ना। 6वां क्या हमको फ्री डेमो क्लास अवेल करेंगे, क्या उनको कॉन्फिडेंस है उन्हें क्वालिटी के ऊपर, कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम देख सकते हैं तो हम देखेंगे, अटेंड करेंगे, हम कन्विंस होंगे तो हम एडमिशन लेंगे। और 7वां वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कोचिंग के मालिक ओनर है स्वयं या फिर फ्रेंचाइजी होल्डर है या कोई उधर है ही नहीं, है ना, है तो फिर उनका इंटेंशंस क्या है उनके बारे में भी आप इंक्वायरी करिए, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है ये कोचिंग का ओनर के मेंटेलिटी पे पूरे कोचिंग का कल्चर डिपेंड करेगा। तो ये 7 पैरामीटर्स के आधार पे आप सही कोचिंग को निवड़ सकते हैं, चूज कर सकते हैं और आपको धोखा नहीं हो। जैसे हर साल बहुत सारे बच्चे पेरेंट को धोखा हो जाता है, एडमिशन कर लेते हैं, फीस भर देते हैं और फिर पछताते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया है। ये आपके साथ ना हो, ये गाइडेंस के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबके लिए वीडियो देखिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए एंड प्लीज़ 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 डू नॉट गेट चीटेड। थैंक यू वेरी मच।